कभी ऐसा महसूस हुआ है कि किसी बड़े काम के लिए, किसी बड़े सपने के लिए हम अभी तैयार नहीं हैं? हाँ, ये एक बहुत आम एहसास है और यही वो एहसास है जो अक्सर हमें हमारे सपनों को हकीकत बनाने से रोक देता है। आज हम जॉन प्रिंस की किताब स्टार्ट बिफोर यू आर रेडी से समझेंगे कि इस रुकावट की दीवार को कैसे गिराया जाए। चलिए इस एक सवाल से शुरू करते हैं जो शायद थोड़ा चौंकाने वाला लगे। क्या हो अगर ये पूरी तरह से तैयार होने का जो एहसास है वो असल में बस एक धोखा हो, एक मिथक? जरा सोचिए, ये सवाल हमारी तैयारी को लेकर जो सबसे गहरी धारणा है उसे ही चुनौती देता है। क्या वाकई कोई किसी भी काम के लिए 100% तैयार हो सकता है? ये बातें कुछ सुनी सुनी सी लगती हैं, है ना? कि जब परफेक्ट फोन होगा तब यूट्यूब चैनल शुरू होगा, जब बिजनेस का फुल प्रूफ प्लान बन जाएगा तब लॉन्च करेंगे, जब कॉन्फिडेंस आएगा तब जिम जाएंगे, जब मार्केट सेफ होगा तब इन्वेस्ट करेंगे। ये बस कुछ उदाहरण है कि कैसे मैं तैयार नहीं हूं वाली सोच हमें असल में आगे बढ़ने ही नहीं देती। तो फिर इसका हल क्या है? चलिए अब इस किताब के उस मूल सिद्धांत पर आते हैं जो हमारी आम सोच को, हमारे पारंपरिक ज्ञान को पूरी तरह से पलट कर रख देता है। ये एक ऐसा आइडिया है जो शुरू में शायद थोड़ा अजीब लगे, लेकिन यकीन मानिए ये बहुत शक्तिशाली है। तो सबसे जरूरी बात यह है, इस एक लाइन को बहुत ध्यान से समझिए। सफलता के लिए हम अक्सर क्लैरिटी का, यानी स्पष्टता का इंतजार करते रहते हैं। हमें लगता है कि जब रास्ता साफ दिखेगा तब चलेंगे, जबकि ये किताब कहती है कि जब आप चलना शुरू करेंगे तो रास्ता अपने आप साफ होता जाएगा। एक्शन लेने से ही क्लैरिटी मिलती है। और देखिए ये स्लाइड कितनी खूबसूरती से उस झूठ को सामने रखती है जिसके साथ हम जीते हैं। हम सोचते हैं एक बार पूरी तरह तैयार हो जाऊं फिर शुरू करूंगा, जबकि सच्चाई ये है कि तैयारी तो कभी खत्म ही नहीं होती। असल में एक्शन लेना ही तैयारी करने का सबसे अच्छा तरीका है। और जो ये टालमटोल करने की आदत है ना, उसे आलस समझना एक बहुत बड़ी गलती है। इसका असली नाम है एक्शन पैरालिसिस, मतलब काम करने की क्षमता का लकवाग्रस्त हो जाना। और ये किसी की गलती नहीं है, ये एक मानसिक रुकावट है जो फेल होने के डर से, लोग क्या कहेंगे इस डर से, और काम परफेक्ट नहीं होगा इस डर से पैदा होती है। तो फिर इस चक्रव्यूह को तोड़ा कैसे जाए? चलिए अब कुछ ऐसे प्रैक्टिकल सिद्धांतों पर बात करते हैं जो हमें इस पैरालिसिस से बाहर निकलने में और एक्शन की दुनिया में पहला कदम रखने में मदद करेंगे। अब ये समझना बहुत ही दिलचस्प है। किताब कहती है कि डर कोई दीवार नहीं है जो हमें रोकती है, बल्कि ये एक कंपास की तरह है, एक दिशा सूचक। ये हमें बताती है कि हमें किस दिशा में जाना है। अगर किसी चीज को करने से डर लग रहा है तो इसका सीधा मतलब है कि वो चीज हमारे लिए मायने रखती है और वही हमारे विकास का, हमारी ग्रोथ का रास्ता है। क्या कभी ऐसा हुआ है कि सबसे अच्छी, सबसे परफेक्ट प्लानिंग करने के इंतजार में काम शुरू ही नहीं हो पाया? ये चौथा सबक सीधे सीधे परफेक्शनिज्म के उस जाल पर चोट करता है जो हमें कभी कुछ शुरू ही नहीं करने देता। इस एक लाइन में कितनी सच्चाई है। परफेक्शनिज्म यानी पूर्णतावाद बस एक नकाब पहने हुए डर है। हम जिसे अपने ऊंचे स्टैंडर्ड्स का नाम देते हैं वो असल में हमारा डर होता है जो हमें काम शुरू करने से रोक रहा होता है। ये खुद को नाकाम करने का एक बहुत ही खूबसूरत तरीका है। इसे एक बहुत ही सीधे साधे उदाहरण से समझते हैं। एक एवरेज वीडियो जो बन चुका है और अपलोड हो चुका है वो उन 100 बेहतरीन स्क्रिप्ट से कहीं ज्यादा कीमती है जो कभी रिकॉर्ड ही नहीं हुई, क्योंकि जो काम हो गया वो उस काम से हमेशा बेहतर है जो सिर्फ सोचा गया। हम सब यही मानते हैं कि पहले कॉन्फिडेंस आएगा फिर हम काम करेंगे, जैसे कॉन्फिडेंस एक पेट्रोल है जो एक्शन की गाड़ी को चलाएगा। लेकिन ये सबक इस पूरी सोच को ही पलट देता है। सच तो ये है कि एक्शन ही वो चिंगारी है जो कॉन्फिडेंस के इंजन को स्टार्ट करती है। जिम का ये उदाहरण इस बात को एकदम साफ कर देता है। सोचिए उस पहले दिन के बारे में जब जिम में सब कुछ कितना अजीब और डरावना लग रहा था, और फिर सोचिए 1 महीने बाद के दिन के बारे में। वो जो कॉन्फिडेंस आया वो इंतजार करने से नहीं बल्कि हर रोज वहां जाकर एक्शन लेने से बना था। अब आते हैं 5वें सबक पर, जो हमें सिखाता है कि फेलियर को एक दुश्मन की तरह नहीं बल्कि एक दोस्त की तरह कैसे देखा जाए। और ये शायद सबसे मुश्किल लेकिन सबसे जरूरी मानसिक बदलाव है। ये एक सवाल हमारे दिमाग को पूरी तरह से जाम कर देता है। क्या होगा अगर मैं फेल हो गया? ये हमें शुरू करने से पहले ही रोक देता है। ये डर का सबसे बड़ा हथियार है।
अब देखिए, सिर्फ सवाल बदलते ही कैसे पूरी की पूरी सोच बदल जाती है। इसके बजाय खुद से पूछें, क्या होगा अगर मैं कुछ नया सीख गया? जब हमारा ध्यान सीखने पर होता है तो फेलियर का डर अपने आप छोटा हो जाता है, क्योंकि तब हर नतीजा एक सबक बन जाता है। और ये वो सबसे ताकतवर सवाल है जो कोई भी इंसान खुद से पूछ सकता है। ये हमें याद दिलाता है कि कुछ ना करने की कीमत, एक्शन ना लेने की कीमत अक्सर फेल होने की कीमत से कहीं ज्यादा होती है। कोशिश ना करने का पछतावा शायद जिंदगी भर साथ रह जाए। तो ये सब जो एक्शन लेने की बातें हैं, ये हमारे बारे में क्या कहती हैं? चलिए अब इसे एक कदम और आगे लेकर चलते हैं और ये समझते हैं कि कैसे लगातार लिया गया एक्शन धीरे धीरे हमारी पहचान को, हमारी आइडेंटिटी को ही बदल देता है। तो बात सीधी सी है, हम जो करते हैं हम वही बन जाते हैं। लेखक इसलिए लेखक है क्योंकि वो लिखते हैं, भले ही शब्द अच्छे न हो। दौड़ने वाले इसलिए दौड़ने वाले हैं क्योंकि वो दौड़ते हैं। एक्शन सिर्फ एक काम नहीं है, एक्शन से ही हमारी पहचान बनती है। अच्छा, तो अब तक हमने सारे सिद्धांत समझ लिए हैं। चलिए अब इसे हकीकत में बदलते हैं। अब बहानों का वक्त खत्म हुआ। यहाँ एक बहुत ही सीधी और सरल योजना है जिसे आज अभी शुरू किया जा सकता है। बस ये 3 छोटे से कदम। पहला, उस एक काम को चुनिए जिसे आप लगातार टाल रहे हैं। दूसरा, उसे परफेक्ट करने का सारा प्रेशर दिमाग से हटा दीजिए, बस ये सोचिए कि इसे शुरू करना है। और तीसरा, अगले 24 घंटों के अंदर उस काम से जुड़ा एक छोटा सा, अधूरा सा ही सही, पर एक कदम जरूर उठाइए। और इस एक बात को हमेशा याद रखिए, शुरू करने के लिए कॉन्फिडेंस की जरूरत नहीं होती, शुरू करने के लिए हिम्मत की, साहस की जरूरत होती है। कॉन्फिडेंस तो उस हिम्मत का नतीजा है, उसकी जरूरत नहीं। ये लाइन हमें याद दिलाती है कि जिंदगी में असली त्रासदी हारना नहीं है, बल्कि उस खेल में हिस्सा ही ना लेना है। सबसे दुखद बात असफलता नहीं है, सबसे दुखद बात वो क्षमता है जिसने कभी कोशिश ही नहीं की। वो काबिलियत जो कभी आजमाई ही नहीं गई, वही सबसे बड़ा अफसोस है। तो आज की इस पूरी बातचीत को हम इस एक सवाल के साथ खत्म करते हैं। एक पल के लिए बस सोचिए, वो कौन सा एक छोटा सा, अधूरा सा कदम है जो आज उठाना सबसे ज्यादा मायने रखता है।